हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम डेरी। जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट का आप लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया है या अभी एक दो पेपर जो बाकी है देने वाले हैं, तो एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जिसके कारण बाद में बहुत बार परेशानी भी होती है कि आपके अगर आप रिजर्व कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं तो आपके रिजर्वेशन का जो सर्टिफिकेट है वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए। और ये हम लोगों ने देखा है कि बहुत बार एडमिशन के टाइम में जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो है सर्टिफिकेट को रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि वो जो है एडिक्वेट फॉर्मेट में नहीं है। तो सर्टिफिकेट को लेकर जो कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला, जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर के द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट्स होते हैं जिनका जो सर्टिफिकेट है वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जितने भी ऐसे हैं जो मान लीजिए स्टेट सर्विस कमीशन के द्वारा जिन्होंने ज्वाइन किया उसके द्वारा साइंड होते हैं, तो उनको वैलिड नहीं माना जाता है सेंट्रल लेवल पे। वो सिर्फ आपके स्टेट लेवल पे ही वैलिड होता है। उनका जो सिग्नेचर होता है, उनका ऑथोरिटी होता है वो स्टेट लेवल पे ही होता है। तो उस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखने वाली बात है। ये जो सबसे पहला सर्टिफिकेट है ये इनकम सर्टिफिकेट है, इनकम एंड एसेस सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस। और अभी आप लोग के पास टाइम है, अगर आप लोगों का 1 साल पुराना है, 6 महीना पुराना है, तो फटाफट आप जाके जो है अपना नया सर्टिफिकेट भी री इशू करा लीजिए, क्योंकि फिर वो डेट का भी प्रॉब्लम आता है कि आपका जो सर्टिफिकेट है नॉट मोर देन 6 मंथ्स ओल्ड होना चाहिए। तो ये कौन से ईयर के लिए वैलिड है इस तरीके से आप देख पाइएगा। ये आपको जेएनयू के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे प्रोस्पेक्टस जो है, जो पीजी का 2024 2025 का प्रोस्पेक्टस है, उसमें आपको ये सारे सर्टिफिकेट के फॉर्मेट जो है मिल जाएंगे। और अगर आपके पास ये फॉर्मेट नहीं है तो आप एक बार जो है अ, हम लोगों के नंबर पे 8448878849 पे कॉल या मैसेज करके भी आप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट हम लोग आपको शेयर कर देंगे। तो और यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सारा क्राइटेरिया जो है दिया हुआ है। ठीक है, ये तो हो गया ईडब्ल्यूएस। नेक्स्ट आ जाता है बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट्स। तो अगेन ये जो सर्टिफिकेट का जो क्राइटेरिया है ये आपका फॉर्मेट है, ये सेंट्रल फॉर्मेट ही है। और यहाँ पे आप इम्पॉर्टेंट है कि सारे जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो सारे अमेंडमेंट्स आपको यहाँ पे लिखे हुए मिलेंगे। अगर आपके पास ये फॉर्मेट नहीं है तो आप जहाँ पे लोकल एरिया में जाके जो सर्टिफिकेट आपके पास है आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा कि इस फॉर्मेट में है या नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट होने चाहिए, ऊपर नीचे वर्डिंग्स हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे जो विथ सील ऑफ द ऑफिस, तो यहाँ जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर होते हैं वो क्लास 1 रैंक ऑफिसर्स होते हैं। आपके एसडीएम हो जाते हैं, डीएम हो जाते हैं, ये लोग आपको सर्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये चीज़ आपको साफ यहाँ पे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज टू इश्यू सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सिंपली यहाँ पे दिया गया है। जैसे आप यहाँ पे देखिएगा डीएम का नाम दे दिया गया है या फिर एसडीएम का नाम दे दिया गया है। तो वो सारे लोगों के जो सर्टिफिकेट है, तहसीलदार हैं, इनका जो सर्टिफिकेट है, इनका जो सिग्नेचर है, ये भी वैलिड होता है। तो ये सब आपको जो है चेक कर लेना है। फिर आ जाता है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। यहाँ पे ओबीसी में दो डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। तो जितने भी क्रीमी लेयर होते हैं उनको रिजर्वेशन जो है नहीं प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जब भी आपको पूछा जाएगा, कहीं पे भी ऑप्शन आता है कि आप, जैसे यहाँ पे है कि पर्सन बिलोंग्स टू क्रीमी लेयर, तो यहाँ पे ये नहीं कि टिक लगा दिया गया है। मतलब टिक लगा देना मतलब आप क्रीमी लेयर में बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि आपका सर्टिफिकेट वो क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए। क्रीमी लेयर को जो है ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड किया जाता है। और सिंपली सिंपली यहाँ पे भी जो है जो सिग्नेचर होगा आप यहाँ पे देख पाइएगा, डीएम या डीसी का कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। और उसी तरीके से एसडीएम का सिग्नेचर, तहसीलदार का सिग्नेचर भी वैलिड होता है। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान में रखना है। और जो ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनको डिक्लेयर भी करना पड़ता है। डिक्लेयर करना पड़ता है इन द सेंस कि आप जब भी ओबीसी सर्टिफिकेट आप इशू कराए हो तो ध्यान में रखना चाहिए कि आपका जो है आफ्टर ये जैसे 2022 2023 है, ये यूजुअली आपका चेंज हो के 2024 या 23 के बाद का होना चाहिए। ठीक है।
दूसरा एक आ जाता है सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी का भी फॉर्म है, आप यहाँ पे देख पाइएगा। और जो भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, जो भी क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से आपका जो है मेडिकल अथॉरिटी का सिग्नेचर यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है। अलग अलग फॉर्म्स ऑफ डिसेबिलिटीज हैं, उसके अनुसार से आप जहाँ पे लाई करते हैं आप जो है करवा सकते हैं। सो इसके अलावा भी आपके पास कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है रिगार्डिंग द रिजर्वेशन सर्टिफिकेट एंड ऑल, तो आप लोग कॉल या मैसेज करके 8448878849 पे कॉल या मैसेज करके आप जो है कोई भी इंफॉर्मेशन, प्रिपरेशन रिलेटेड, एडमिशन रिलेटेड, किसी भी रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।